घड़ी का राज, समय का महत्व। एक समय की बात है, एक बार एक बुजुर्ग आदमी ने अपने छोटे पोते को बुलाया और उससे बोला, बेटा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो मेरे दादा से सुनी थी। ये कहानी जमाने की है, पर इसमें हमेशा एक नई सीख होती है। छोटे पोते ने उठकर बोला, हाँ दादा, मैं भी सुनना चाहता हूँ। बुजुर्ग आदमी शुरू करते हैं। जमाने की बात है, एक शहर में एक राजा था। राजा बहुत ही शक्तिशाली और विद्वान था। उसके पास एक खास घड़ी थी जो उसके पूर्वजों से मिली थी। इस घड़ी का एक खास फीचर था कि जो भी समय घड़ी दिखाती, वही समय उस शहर में होता था। इसी वजह से राजा हमेशा अपने शहर के विकास और सुरक्षा के लिए समय पर उचित फैसले लेता था। छोटे पोते ने सोचा, वाह दादा, ये तो बहुत शानदार घड़ी है। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, पर एक दिन कुछ ऐसे लोग आए जिन्हें राजा की शक्ति से जलन होती थी। उन्होंने राजा को हराने का एक तरीका बना लिया। वे राजा के दरबार में गए और उससे कहा, हमने सुना है आपके पास एक खास घड़ी है जो समय बताती है। हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि घड़ी का राज क्या है। अगर आप हमें ये नहीं बताएंगे तो हम आपके शहर को तबाह कर देंगे। छोटे पोते को डर लगा, तो फिर राजा ने क्या किया था? बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजा ने कोई गुस्सा नहीं किया और बोला, मैं तुम्हें घड़ी का राज नहीं बता सकता। ये हमारे पूर्वजों की विरासत है और मैं इसे अपने शहर की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन लोग राजा की बात नहीं माने और उसके शहर पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। छोटे पोते को बहुत हैरानी हुई, तो फिर क्या हुआ दादा? बुजुर्ग आदमी ने बताया, राजा ने अपने शहर के लोगों से घड़ी की रक्षा के लिए मदद मांगी। लोगों ने मिलकर शहर को सुरक्षित कर लिया और उस समय घड़ी सही समय पर पहुंच गई। इससे राजा ने दिखाया कि समय पर सही फैसला लेना ही असली शक्ति है। छोटे पोते को समझ आ गया कि कहानी का मतलब क्या है। उसने कहा, दादा, मैं समझ गया, हमें हमेशा समय पर सही फैसला लेना चाहिए। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए छोटे पोते के गोद में गिर गए और बोले, हाँ बेटा, और यही कहानियों का मकसद होता है, हमें समझाना। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।